नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। इसी को अब आगे बढ़ाते हुए भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथ पकड़ने के साथ साथ एसीबी और भी अलग अलग काम करेगी। ये बात एसीबी के नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश साधु ने पदभार ग्रहण करने के बाद कही। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो काम कर रहा है, लेकिन अब काम करने के तरीके में बदलाव करते हुए एसीबी खुद लोगों तक पहुंचेगी। वर्तमान में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल सहन नहीं होगा। एसएससी सबका सोच भी है, उनका नारा भी है। हम लोग यहाँ दो प्रकार से काम करेंगे। जनरली ट्रैप के मैटर में क्या होता है कि आदमी शिकायत अपनी लेके आता है और उस पर ब्यूरो कार्रवाई करता है। मेरा ऐसा मानना है कि ब्यूरो को खुद तहसील लेवल पे और सब डिवीजन लेवल पे जाके अपने कैंप लगाना चाहिए और लोगों से संपर्क करना चाहिए। उनको एक्ट के संबंध में, पीसी एक्ट है, उसके संदर्भ में जागरूक करना चाहिए, उनके अधिकार बताने चाहिए। जयपुर में मस्जिद, रेजिडेंसी मस्जिद और मदरसे के आगे नई कमेटी के गठन को लेकर सामूहिक भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। कल राम मामले में वार्ता के लिए अधिकारियों ने जब नई कमेटी के गठन पर असमर्थता जताई तो मौके पर काफी हंगामा भी हुआ और नारेबाजी की गई। उन्होंने अधिकारियों के दल को स्पष्ट कहा है कि वो भूखे मौके पर ही जान दे देंगे, लेकिन वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के इरादे रखने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। इस पर मौके पर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है और मौके पर ही जमकर नारेबाजी की गई और दल को वापस रवाना कर दिया। कोटपुतली के बस्सी में बारातियों से भरी एक मिनी बस आगे चल रही बस से टकरा गई। इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान हाईवे पर यातायात भी बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि एक बस सांगानेर से हिंडौन जा रही थी। मोहनपुरा पुलिया के पास पहुंचने पर बस के आगे ऊंट आ गया, जिससे बस चालक ने एकदम से ब्रेक लगा दिए। अलवर में चल रहे देश के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल की अलवर रंगमंच कार्यक्रम के नाट्य महोत्सव के 32वें दिन भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक बहुश्रुत कथा पर आधारित नाटक एक था डाकू अंगुलीमाल का मंचन किया गया। गाजियाबाद के द्रौपदी थिएटर ग्रुप द्वारा ये नाटक किया गया। नाटक का मंचन स्वतंत्रता सेनानी कहरुमल तौलानी सभागार के रंगमंच पर किया गया। यह कार्यक्रम 75 दिवसीय अलवर रंग महोत्सव मनाया जा रहा है, जो अलवर रंगम के नाम से है और ये लगातार 28 मार्च तक चलेगा। रंगमंच और संगीत इनसे जुड़ा हुआ रहता हूँ और मैं इस आपके माध्यम से सभी को विनती करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अलवर रंगम में पधारें और यहाँ पे मंचित होते जितने भी नाट्य हैं उनको ज़रूर से ज़रूर देखें। ये थिएटर फेस्टिवल है और ये अलवर रंगम के नाम से हम कर रहे हैं और ये 13 जनवरी से 28 मार्च तक लगातार होगा। इसकी विशेषता ये है कि इसमें 75 नाटकों की प्रस्तुति होगी और जो कि अलग अलग निर्देशक होंगे, अलग अलग भाषाओं के नाटक होंगे। हमारे यहाँ जो अलवर रंगम है, जो 13 मार्च से 28 मार्च तक जो चलेगा, उसमें 13 स्टेट है, यानी कि 13 स्टेट के नाटकों का मंचन हो रहा है। ये दुनिया का सबसे लंबा 75 दिनों का थिएटर फेस्टिवल हो रहा है और आज इसका 33वां दिन है, जिसमें उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से आई है एक टीम। नाटक होगा एक था डाकू अंगुलीमाल, आदित्य उन्मुख जी के निर्देशन में। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आइए और देखिए अलवर शहर में इतना बड़ा जो थिएटर फेस्टिवल हो रहा है। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने राखी व्यापारी घनश्याम सैनी के मर्डर मामले में फरार चल रहे आरोपी अमित को गिरफ्तार किया। आरोपी ने व्यापारी घनश्याम सैनी के साथ डंडों से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। अलवर के रैणी थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमीनी विवाद होने के चलते एक ही परिवार के 4-5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 4 लोगों का रैणी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक व्यक्ति को गंभीर स्थिति होने के चलते अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही रैणी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की मामले में जांच कर रही है।
बाड़मेर के छोटे से गांव शेरपुरा कानासर की एक छोटी सी लड़की मूमल के चर्चे देश भर में हो रहे हैं। महिला क्रिकेट टीम की पाकिस्तान पर फतेह के साथ ही मूमल के दमदार शॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद सभी को इस लड़की के खेल की जानकारी मिली। मूमल शानदार प्रदर्शन का वीडियो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह सहित कई नेताओं और क्रिकेटरों ने भी शेयर किया है। लेकिन मूमल इस मुकाम तक कैसे पहुंची है? न्यूज 18 ने मूमल के साथ ही उसे कोचिंग देने वाले उसके कोच रोशन और मूमल की प्रेरणा स्रोत अनीशा से भी बात की। इंडिया की महिला टीम ने पाकिस्तान को हरा करके जैसे ही नाम रोशन किया इंडिया के अंदर, उसके बाद में एक मासूम बच्ची का जो वीडियो था जिसके सिक्सर और चौके बहुत वायरल हुए, और उसमें इतना ही नहीं, क्रिकेटर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह सहित कई अध्यक्षों ने और कई नेताओं ने इसको वायरल भी किया है, तो उसको प्रसिद्धि भी दी है। साथ ही आज हमारे साथ में है वो मासूम बेटी मूमल, जिसने पूरे देश के अंदर आज की तारीख में वायरल है और इसकी हर कोई प्रशंसा कर रहे हैं। मूमल से बातचीत भी करेंगे। मूमल, कहाँ से खेलने का तेरे को मिला? निशा पहले खेलती थी, निशा से मुझे लगा निशा खेल रही, मैं भी साथ में खेल लूं। फिर भी हमें रोशन भाई ने सिखाया, मैं दोनों कोच है। कितना अच्छा लग रहा है। आज सचिन तेंदुलकर ने तेरा वीडियो वायरल किया है, उन्होंने किया अपने ट्विटर हैंडल से किया है, साथ ही जय शाह जो बीसीसीआई के अध्यक्ष है, तो अब तेरे को क्या उम्मीद है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब उम्मीद है कि इंडिया तक जा सकती हूँ। बीकानेर में पर्यटन विभाग की ओर से चयनित स्थानीय पर्यटक गाइडों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने किया। इस प्रशिक्षण में सभी गाइड को राजस्थान की संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर एडीएम सिटी पंकज शर्मा, सहायक निदेशक पर्यटन विभाग अनिल सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बीकानेर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ से जुड़े कर्मचारियों ने बजट में मंत्रालय कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को शामिल नहीं किए जाने के विरोध में कार्य का बहिष्कार किया। जिला कलेक्ट्रेट पर कर्मचारी कल्याण के चैप्टर की प्रतियों की होली जलाई गई। यदि सरकार जल्द सुनवाई नहीं करती है तो फिर 20 फरवरी से जिला कलेक्ट्रेट पर धरना और बाद में कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। जो कर्मचारियों के लिए बजट की जो चैप्टर है उसकी होली जलाने आए हैं, क्योंकि कर्मचारी कल्याण चैप्टर उसको नाम दिया गया है, लेकिन कर्मचारी कल्याण का उसमें कोई बिंदु नहीं है। लूणकरणसर उपखंड के मलकीसर के रोही में हिरण शिकार की घटना सामने आई है। रोही में खेत की रखवाली कर रहे युवकों ने 3 लोगों को हिरण का शिकार करते हुए पकड़ा, जिनमें से 2 युवक मौके से भागने में कामयाब हो गए। वहीं एक युवक को युवकों ने पकड़ लिया और पास से ही बंधे हिरण के शव को भी बरामद करके टाइगर फोर्स अध्यक्ष को सूचना दी। सूचना के बाद टाइगर फोर्स टीम मौके पर पहुंची और हिरण के शव को कब्जे में लिया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के चंदेरिया थाना क्षेत्र में रहने वाले गांव के ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों से परेशान होकर कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। साथ ही कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता को लेकर कार्रवाई की मांग की है। मामले में नामजद रिपोर्ट देने के बावजूद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। रास्ते से रोज आते हैं तो 2 पांडोली के हैं जो हमें रोज परेशान करते हैं, और कल तो उन्होंने हद कर दी, गाड़ी रुकवा के हमसे चाबी मांगी, हमने भी चाबी नहीं थी उनको, हमारे साथ जबरदस्ती करने लगे। और फिर हमने भैया को फोन लगाया, भैया वहाँ आए तो फिर भैया के साथ भी मारपीट करने लगे और गाड़ी कोस ली भैया की। दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मानपुर थाने में 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत के मुताबिक एक युवक ने उसके साथ देशी कट्टे की नोक पर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया, जिसके बाद अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी पिछले 2 वर्षों से उससे लगातार रेप कर रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी ने कई लोगों के साथ मिलकर उसे घर से अगवा करने की भी कोशिश की। कानपुर में नाबालिग बालिका के साथ कल के घटाने पर मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे साथ गांव का एक लड़का है जो बार बार मेरे साथ गलत काम कर रहा है, और कल आके उसने उससे ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। उसके साथ में कई दोस्त भी आए थे। उसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया है, जिसकी इसकी मांग को इसका अनुसंधान करना शीघ्र ही जो भी निर्णय लिया।
राइट टू हेल्थ बिल को लेकर होने वाली प्रवर समिति की बैठक स्थगित हो गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल नामित होने से बैठक स्थगित हो गई है। अब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देने पर बैठक होगी। इधर राइट टू हेल्थ बिल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का एक बार फिर बयान भी सामने आया है। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि डॉक्टर्स के सुझाव को माना गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के सुझाव को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। डूंगरपुर की ACJM कोर्ट डूंगरपुर ने 11 साल पुराने चेन स्नैचिंग केस के आरोपी अर्जुन को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास से दंडित किया। साथ ही दोषी अर्जुन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ACJM मुकेश चावला ने 12 साल पुराने चेन स्नैचिंग के केस की सुनवाई पूरी करते हुए इस सजा का ऐलान किया। उदयपुर ASP के पद से डूंगरपुर SP के पद पर तबादला होने के बाद अखिल भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 2018 बैच के अधिकारी कुंदन कवरिया ने डूंगरपुर पहुंचे हैं। डूंगरपुर SP ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने IPS कुंदन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं इसके बाद IPS कुंदन ने डूंगरपुर SP का कार्यभार संभाला। इस दौरान ASP सुरेश सामरिया, डिप्टी राकेश शर्मा ने SP कावरिया का स्वागत किया। झुंझुनू में अंधविश्वास का एक भयावह मंजर देखने को मिला। बड़ाऊ गांव में एक महिला के अंदर से भूत प्रेत निकालने के नाम पर एक व्यक्ति ने उसके हाथ पर जलते हुए अंगारे रख दिए, जिससे महिला के दोनों हाथ बुरी तरह से जल गए हैं। पीड़िता ने जब पुलिस में इसकी शिकायत करने की बात कही तो आरोपी ने उसके पूरे परिवार को तंत्र विद्या से जान से मारने की धमकी दी। करीब 1 महीने बीत जाने के बाद पीड़िता ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। बड़ाऊ के अंदर मंदिर में गई थी, मेरी इच्छा हुई थी मैं मंदिर में जाऊँ, और मेरा पति ने बोली मेरे साथ चलो मंदिर में। ठीक है चलो मंदिर में गए हम। मंदिर जाने के बाद वो पुजारी ना वो बैठा था वहाँ पर, वो पूजा कर रहा था। मैं भी वहाँ पर बहुत सी लुगाया बैठी थी, बड़े जो बड़ी बेटी जनाब वो बोले कि है ना एक अंदर तो भूतनी है जनाब, भूतनी है। फिर मेरे चोटों पकड़ के 2-3 चाटा लगाया और चोटों पकड़ के घसीट तो और नीचे गिर दियो। आज मोनिका पत्नी विनोद कुमार कुमावत निवासी बड़ाऊ ने थाने पर की रिपोर्ट दी कि करीब 1 महीने पहले बड़ाऊ गांव के जो झाड़ फूंक करने वाले 2 व्यक्ति है, उन्होंने भूत प्रेत के नाम पर उसके हाथों पर अंगीरे रख दिए, जिससे उसके हाथ जल गए। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उस पर हमने मुकदमा दर्ज करा करके और अनुसंधान कर रहे हैं। मंत्रालय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही 9 सूत्री मांगों को बजट में स्थान नहीं देने से नाराज संगठन द्वारा करौली कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम ADM को ज्ञापन सौंपकर मांगों को बजट में स्थान देने की गुहार लगाई गई। और वहीं प्रदर्शन के दौरान मंत्रालय कर्मचारियों ने सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की प्रतियों की होली भी जलाई। मंत्रालय कर्मचारियों के वेतन से संबंधित विसंगति से संबंधित मांगे जो बजट में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शामिल नहीं की गई थी, उनको पुनः शामिल करवाने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। जोधपुर के ओसिया में एक सड़क हादसा हो गया। यहां एक पिकअप और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में पिकअप पलटने से करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। वहीं मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। गंभीर घायलों को मथुरादास माथुर जोधपुर के लिए रेफर किया गया। वहीं ओसिया पूर्व विधायक सियोल ने जिला कलेक्टर जोधपुर और MDM अधीक्षक विकास राज पुरोहित से बातचीत कर दुर्घटना की जानकारी दी। पुलिस थाना ओसिया के चिरमंडी गाँव क्षेत्र में कैंपर गाड़ी में जा रहे थे जोधपुर के लिए। एक बाइक आने से एक्सीडेंट हुआ जिसमें 13 घायल बता रहे हैं, 10 को जोधपुर रेफर किया। कोटा के DCM इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में काम करते वक्त स्कूली छात्र की मौत के मामले में नई जानकारी सामने आई है। करीब 40 घंटों बाद परिजनों ने छात्र का शव उठा लिया है। इससे पहले छात्र के परिजन फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर अड़े हुए थे और शव उठाने से इनकार कर दिया था। अब ठेकेदार और कंपनी चले गए लोग, अभी तक देखने नहीं आए बच्चों को। अब बोलने के बाद बोल रहे हैं कि उनको दया संस्कार करके हमारे ऑफिस में आ जाओ। अब आप लोगों की क्या मांगे 20 लाख रुपया। अब बॉडी उठाऊंगा, पहले वो लोग आएंगे तब बॉडी उठाऊंगा मैं। रेड्रा वाले ने पैसे दे दिए और दाह संस्कार के लिए बॉडी संभला दी। कितने पैसे में समझो? 1.5 लाख। कंपनी का इंश्योरेंस अलग है, वो रेड्रा वाले की।
कोटा में बुधवार सुबह हुए एक दर्दनाक हादसे में मां बेटे की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हादसा तालेड़ा बाईपास के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के हैं। जानकारी भी मिल रही है कि कार सवार लोग जयपुर से कोटा लौट रहे थे, तभी बाईपास के पास तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे यह हादसा हुआ। कोटा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। देवनारायण योजना के आसपास कई बीघा इलाकों में यूआईटी अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा कच्चे और पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान 10 थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भी जमावड़ा है। जेसीबी मशीनें कच्चे और पक्के अर्ध पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार मोर्चा द्वारा निकाली जा रही किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची, जहां पालिका अध्यक्ष, पार्षदों सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का स्वागत हुआ। 4 फरवरी को अमर जवान ज्योति जयपुर पर वीर शहीदों को नमन कर किसान का मेरा संवैधानिक यात्रा प्रारंभ की गई थी। ये यात्रा राजस्थान के 33 जिलों में जनसभाएं करते हुए आगे बढ़ रही है। किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार यात्रा लेके 4 फरवरी विश्व बंधुत्व दिवस के दिन जयपुर से अमर जवान ज्योति से निकले हैं और पूरे राजस्थान के 33 जिलों में जा रहे हैं। प्रदेश बजट में अपनी अनदेखी से नाराज राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कर्मचारियों ने राजसमंद जिला मुख्यालय पर विरोधी रैली निकाली और बजट की प्रतियां जलाकर अपने आंदोलन की शुरुआत की। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो 8 मार्च के बाद कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर जयपुर में महापड़ाव डालेंगे। बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी के बजट से हमें बहुत उम्मीदें थी और उससे पहले हम लगभग जयपुर में एक महा रैली भी ध्यानाकर्षण रैली कर चुके हैं, जिसमें 50 से 60 हज़ार कर्मचारी इकट्ठे हुए थे जयपुर। और बजट में आया तो कुछ भी बिल्कुल नील। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने अवैध हथियार बेचने का धंधा करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सूरतगढ़ सिटी पुलिस की 2 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध पिस्तौल भी बरामद किए। पुलिस के अनुसार आरोपी अवैध हथियार मध्य प्रदेश के खरगोन इलाके से खरीद कर लाए थे और बेचने की फिराक में थे। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक युवक को 180 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 180 प्रतिबंधित घटक ट्रामाडोल की टैबलेट बरामद कर उसके खिलाफ एनडीपीएस में एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में एडवोकेट चैम्बर में कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट करने और तोड़फोड़ के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को लेकर पदमपुर बार संघ के द्वारा वर्क सस्पेंड जारी है। उन्होंने लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा फिर से शादी के बंधन में बंध गए हैं। भारतीय क्रिकेटर ऑफिशियल वेडिंग की दिलकश तस्वीरें शेयर की गई हैं। दोनों ने मंगलवार को उदयपुर में क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ शादी की है। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि एक ट्रेडिशनल व्हाइट वेडिंग होने वाली है और वैसा ही कुछ देखने को भी मिला। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में नई लहसुन की आवक शुरू हो गई है। भाव अच्छा मिलने से किसानों के चेहरों पर भी रौनक नजर आ रही है। मंडी में अभी 150 से 200 कट्टे नई लहसुन की आवक हो रही है। आगामी दिनों में इसके और बढ़ने की संभावना है। कृषि उपज मंडी में लहसुन के व्यापारी नितिन चंडालिया ने बताया कि इस बार लहसुन के अच्छे भाव मिलने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इस बार लहसुन की फसल थोड़ी सी लेट होने का रीज़न ये है क्योंकि पुराना माल भी ज़रूरत से ज़्यादा था, तो उसको बेचते बेचते किसानों को समय लग गया और नई फसल इसीलिए लेट हो गई। और नई फसल लेट होने में भी पुरानी बिक रही है और नए की भाव अभी काफ़ी अच्छे हैं। नए की माल अभी 3000 से लेकर ऊपर में 7000 तक बिक रहा है। टोंक के मालपुरा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 बच्चों समेत 10 लोग घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इसके बाद घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मालपुरा सीएचसी लाया गया, जहां से तीनों घायलों को जयपुर रेफर किया गया। सीकर के नए एसपी करण शर्मा ने आज पद संभाल लिया है। करण शर्मा आज सीकर पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर पुलिस के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया और उसके बाद एसपी ने चार्ज लिया।
पाली में एक युवक के लापता होने के 7 दिन बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर आज रावत समाज में पुलिस की कार्य प्रणाली के खिलाफ रोष जताते हुए जोजावर कस्बे को बंद रख विरोध प्रदर्शन हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही पुलिस लापता युवक के बारे में जानकारी जुटा लेगी। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में 2 दिन पहले हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक पीड़ित का सगा भांजा है, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में जिला प्रशासन द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एसपी का माला और साफा पहनाकर तथा बुके भेंट कर स्वागत हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि एसपी धर्मेंद्र सिंह ईमानदार, कर्मठ और साहसी पदाधिकारी हैं। भीलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय बालिका का विवाह करवाया जा रहा था। इस पर बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन और पुलिस ने संयुक्त तत्वावधान में कार्यवाही करते हुए न केवल नाबालिग के विवाह को रुकवाया, बल्कि उसके माता पिता को भी पाबंद किया और उन्हें बाल विवाह के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारियां भी दी गई। बांसवाड़ा के राज तालाब थाना पुलिस ने 5 साल से फरार 11 प्रकरणों के स्थायी वारंटी को मंगलवार को बाहुबली कॉलोनी से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार स्थायी वारंटियों की तलाश के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 11 प्रकरणों में वांछित विजय कुमावत को उसके घर के आसपास देखा गया। इस पर पुलिस की टीम को भेजा और उसे थाने पर लाकर गिरफ्तार किया गया।